स्टूडेंट, एक्सरसाइज 14 क्लास 7th का ये क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम आपसे साथ डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है यदि आप ध्यान से करें, और मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजी मेथड से आपको बताने की भी कोशिश करूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बेटा, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम, ये आपको गिवन है। ठीक, अब आप देखें क्या कह रहा है। एंटी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन इज टी। इतनी तो बात समझ आ गई। क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहीं से कुछ समझना नहीं है। एंगल 5 जो है बेटे, उसकी जो मेजरमेंट गिवन है वह 70 डिग्री है। अब आपको इससे सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर लेना है। देखो, एंगल 5 के इक्वल 7 हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा। चलो कर लेते हैं। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट। तो एंगल 5 कितना है, 70 डिग्री का है। तो एंगल 7 भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। एंगल 7 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है ना, यह एंगल 7 है। ओके, अब देखिए, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पर 5 कितना है, 70 डिग्री का। एंगल 6 कितना है, 180 का। तो एंगल 6 जानने के लिए क्या करेंगे, 180 से 70 डिग्री को निकाल दो, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री का। एंगल 6 कितना हो गया, 110 का हो गया। ठीक, समझ आ गया। अब देखें, 6 के अपोजिट 8 हो जाएगा। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 6 कितना, 110 है। तो एंगल 8 भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। 5 6 8 हो गया। अब 3 पर चलो। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और ये हो गया अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 3 की मेजरमेंट 5 के इक्वल होगी। ये भी कितना हो गया, 70 डिग्री का हो गया। इतना समझ आ गया। 3 से का वर्टिकल अपोजिट 1 होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, तो ये हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 की मेजरमेंट 3 के इक्वल होगी, तो ये हो गया 70 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 4, ठीक है। एंगल 2, यहाँ पर आप चाहें तो इसे लीनियर पेयर करके निकाल लें। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 कितना है, 70 डिग्री। एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180, और एंगल 2 इज इक्वल टू 180 से हम 70 निकाल दें तो 110 के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका 110 डिग्री के इक्वल हो गया, और ये भी हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से सारे एंगल्स को आपने पहले में फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, T है। ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर T है। ठीक है, जल्दीबाजी में यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना आप। ट्रांसवर्सल लाइन T। अब यहाँ पर बेटा 5 और 7, 1 और 2 का जो रेशियो है वो 5:7 है। तो इसको हम लेट कर लें। लेट 5x प्लस 2x, यहाँ पर 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। कितना हो गया यहाँ पर, 5 प्लस 7, सॉरी 7x है यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला 7x हो गया, ये 5x हो गया, तो इसको मिलाया तो ये 12x हो जाएगा, 180 डिग्री। देन x 180 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 180 अपान 12, 12 बन जाए 12, और 12 5 जाए,
जो x की वैल्यू आई वो 15 हो गई। देन आप ले यहाँ पर लिया 1 इज इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 75 डिग्री। और एंगल 2 वो है 7x, तो 7 इंटू 15 इज इक्वल टू 105। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप देखें इसके बाद 1 और 2 पर चलते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ो। 1 का वर्टिकली अपोजिट 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 75 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 105 डिग्री। यह भी क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। अब देखें एंगल 4 का अल्टरनेट कौन है, 6 है। एंगल 4 इज इक्वल टू 6, एंगल 6 और 4 की जो मेजरमेंट आई है वो कितनी है, 105 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, और यहाँ से एंगल 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये भी हो जाएगा यहाँ पर अल्टरनेट एंगल। ठीक, अब देखें आपके पास कितना आ गया, 6 भी आ गया और 5 भी निकाल दिया। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 7 का मेजरमेंट 5 के इक्वल होगा और ये हो जाएगा 75। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये जी है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर एंगल 8 जो होगा 6 के इक्वल होगा और यहाँ पर 6 है 105 डिग्री। इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस के जो एंगल्स हैं वो फाइंड आउट कर लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 and 4। 3 and 4 क्वेश्चन को हम करेंगे। यहाँ पर पहले इसे आप अच्छी तरह से कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत बढ़िया से कर लें, फिर आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 को कर लें, और इसके बाद हम इस क्वेश्चन में 3 और 4 करेंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 14 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 2 पैरेलल लाइंस L and M are cut by a transversal line T। एक लाइन ये L है बेटा, और यहाँ पर यह लाइन जो है वो M है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, इसका नाम T है। इतनी बात समझ में आ गई। कहता है इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, इसके ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में कोई यहाँ पर एंगल है, मैं मान के चलता हूँ कि यह एंगल 1 है और इसकी मेजरमेंट है 2x माइनस 8 डिग्री। ठीक, और इसको मैंने एंगल 2 मान लिया और इसकी मेजरमेंट है एंगल 2 की 3x माइनस 7। ठीक है बेटा, ये आपके समझ में बहुत अच्छी सी बात आ गई। कह रहा सेम साइड मतलब एक साइड में, ये नहीं कि अल्टरनेट में है या इधर या इस साइड में है या इधर, ऐसा क्वेश्चन है। फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल। आप सबसे पहले लिख दें कि लेट एंगल 1 बी इक्वल टू 2x माइनस 8 और एंगल 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। जैसा आपने यहाँ पर देखा वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, राइट। अब यहाँ पर बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको 180 डिग्री के इक्वल लिखने के पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, यहाँ पर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर 1 की जो वैल्यू है वह 2x माइनस 8 है और ये 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 180 के इक्वल हो गया। तो बेटा 2 और 3 5x हो जाएगा।
एंड -8 -7 -15 हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। देन 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का प्लस हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 195 डिग्री। 195 डिग्री 5x के इक्वल हो गया। बेटा x इज इक्वल टू 195 डिवाइड करो 5 से। 195 को 5 से डिवाइड करिए तो 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45। जो मुझे x की वैल्यू मिली है वह हो गई 39 डिग्री। क्लियर हो गया इतना। आपसे पूछ रहा है फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल। इन एंगल्स जो दिए हुए हैं इनकी मेजर क्या होगी? तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 8 2 इंटू 39 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 8 इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर हो गया। एंगल 2 की मेजरमेंट है 3x माइनस 7, 3 इंटू 39 माइनस 7 डिग्री। 3 9 जा 27 कैरी 2 3 3 जा 9 2 11 117 डिग्री और माइनस 7 हो जाएगा बेटा, तो ये होगा 110 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 की जो वैल्यू 70 है और एंगल 2 की वैल्यू 110 डिग्री है। बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखें कि यहाँ पर लिखा है कि इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M इफ S एंड T बी ट्रांसवर्सल। यहाँ पर एक फिगर है जिसमें ये लाइन बेटे L है और यह लाइन M है। ये हो गया। इस लाइन को यहाँ पर कहता है कि S और T, ठीक है, S और T इसको क्या कर रहे हैं? ट्रांसवर्स कर रहे हैं, काट रहे हैं, बट ये दोनों लाइन S और T आपस में पैरेलल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको x और यहाँ पर जो y है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपको गिवन है कि ये 50 डिग्री है और ये 65 डिग्री है। मैं मान के चलता हूँ कि यह एंगल 4 है, इसको मैं एंगल यहाँ पर इसको एंगल 1 मान लूँ और इसको एंगल 2 मान लूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये 4 हो गया और ये एंगल 3 के इक्वल हो गया। क्लियर हो गया। एंगल 3 मैंने 1 2 3 4 एंगल इसमें मेंशन कर दिया अपने स्टडी को बहुत इजी बनाने के लिए। ये काम हमने किया यहाँ पर। अब आप यहाँ पे इसका एक स्टेटमेंट देंगे पहले कि L इज पैरेलल टू M एंड टू ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट these lines, ठीक है, these lines but, ठीक है बेटा, but S and T, ठीक है, is not parallel, इतनी बात समझ में आ गई। जो क्वेश्चन के फिगर में हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है उसको मैंने किस स्टेटमेंट में यहाँ पर नोट कर दिया ताकि आपके लिए बहुत स्टडी इजी हो जाए ये समझना कि मैंने यहाँ पर ऐसा क्या लिखा है, ठीक है, और जो आगे हम प्रोसेस करें क्यों कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर एंगल जो 3 है वह 50 डिग्री के इक्वल हमने कर लिया है। हमने इसको लेट 3 कर लिया है तो यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों भाई होगा ये? तो इसका मतलब हो गया कि करेस्पॉन्डिंग है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग क्या है कि यहाँ पर ये वाला एंगल 1 हो गया, इसी साइड में जाते हैं और बाहर की तरफ यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 कितना हो जाएगा? 3 के इक्वल होगा, तो ये एंगल हमारे पास 50 डिग्री आ गया।
अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। भाई ये एंगल और ये एंगल 180 के इक्वल है और इसका रीज़न है लीनियर पेयर। क्या इसका रीज़न है? लीनियर पेयर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एंगल 1 की जगह पर आप 50 दे दें, एंगल x 180 डिग्री आपने दिया, देन एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 50 डिग्री आ गई। इतनी बात मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे नोट करेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। जो एंगल 2 4 इसी में है ना, इसी क्राइटेरिया में है, तो ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ पर एंगल 4 क्या है? एंगल 4 65 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दूँ कि एंगल 4 जो है वो 65 डिग्री है, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा? 65 डिग्री होगा। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल वाई 180 डिग्री हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। देन आप यहाँ पर एंगल 2 की वैल्यू को 65 डिग्री एंगल वाई करें और 180। एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 65। 180 से 65 को माइनस कर देंगे तो 115 डिग्री हो जाएगा। आप अपने आंसर में लिख दें x और y की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगा? 130 डिग्री। x की वैल्यू 130 और एंगल y की वैल्यू जाएगी 115 डिग्री। ठीक है, x इज 130 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।